नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं ब्रह्मेंद्र। बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। खबर यह है कि नवादा जिले के रोह प्रखंड के सिउर ग्राम पंचायत की मुखिया, महिला मुखिया हैं पूजा कुमारी, पदमुक्त कर दी गई हैं। और इसका आशय ये हुआ कि आज से फिलहाल वर्तमान में वो मुखिया नहीं है, उनके पद को वैकेंट कर दिया गया है, उन्हें पदच्युत कर दिया गया है। और यह किया गया है राज्य निर्वाचन आयुक्त के स्तर से किया गया है, यह आदेश जारी हुआ है। और ऐसा इसलिए हुआ है कि इन पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगा था। फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल इन्होंने मुखिया पद पर चुनाव लड़ने के लिए किया था। जो 2021 में चुनाव हुआ था नवंबर दिसंबर में, उस दौरान इन्होंने अपना जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवाया था और आरक्षित वर्ग के सीट से जिन्होंने चुनाव लड़ा था। जो बताया जा रहा है कि मुखिया का जो पद है सिउर ग्राम पंचायत का रोह प्रखंड का, वो एनेक्सर 1 मतलब कि अति पिछड़ी जाति के लिए, पिछड़ा वर्ग 1 के लिए वो सीट आरक्षित है महिला के लिए। लेकिन जो ये मुखिया जो चुनाव जीती पूजा कुमारी, ये एनेक्सर 2 यानी पिछड़ा वर्ग 2 से ही आती थी। और इन पर आरोप है कि ये कोयरी जाति के महिला रहते हुए इन्होंने दांगी जाति का प्रमाण पत्र बनवाया और चुनाव लड़ी, चुनाव जीत भी गई। और इनके निर्वाचन को इनकी जो कंटेस्टर रही थी आरती देवी, उनके द्वारा चुनौती दी गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग में मामला को ले जाया गया था कि इन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके चुनाव लड़ी है। उस आधार पर पूरे मामले की जांच कराई गई थी और जांच में जो बात सामने आई उसके हिसाब से इनका जाति प्रमाण पत्र जो कोयरी जाति का की हैं लेकिन दांगी जाति का बनवा रखी थी, वो गलत पाया गया और इसी आधार पर इनका निर्वाचन रद्द हुआ। अब पूरा मामला है क्या, ये हम आपको मोटा मोटी तौर पर बता चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि एक गलत तरीके से इन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनवा कर चुनाव लड़ी थी और जिसमें इनका चुनाव परिणाम आया था, काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। एनआरआई मुखिया के नाम पर कुछ मीडिया कर्मी साथियों ने चलाया था, जमकर चलाया था, अपना खबर काफ़ी ट्रेंड किया था कि एनआरआई मुखिया बन गया। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था कि वो एनआरआई थी। लेकिन खैर जो भी हो, पब्लिसिटी स्टंट उसमें था। और आज जब ये आदेश हुआ है कि वो मुखिया नहीं रही हैं, मुखिया पद से हटा दी गई हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है डॉक्टर दीपक प्रसाद, उन्होंने जो है आदेश जारी किया और 30 जून 2023 की तिथि में वो आदेश जारी हुआ है। और आदेश की प्रति जो है सो हस्तगत करा दी गई है या कराई जा रही है, जो भी हो उससे हमें मतलब नहीं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इस खबर में ये है कि पूजा कुमारी सिर्फ मुखिया पद से ही नहीं हटाई गई हैं, बल्कि उन पर कानूनी कार्रवाई का भी आदेश दिया गया। मसलन फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में उन पर FIR होगा। मतलब अब तक वो राज्य निर्वाचन आयोग में मुकदमा झेल रही थी पिछले 2021 में निर्वाचन के बाद करीब 1.5 साल से, और अब उन्हें कोर्ट कचहरी का भी झमेला उठाना पड़ेगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण जो है, जो आदेश आया है राज्य निर्वाचन आयुक्त का, उसमें है कि मुखिया पर तो FIR पदच्युत करने का और FIR का आदेश तो हुआ ही है। तत्कालीन अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी जिनके द्वारा गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, उनके ऊपर भी विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया है। और हमें जो जानकारी है उसके हिसाब से उसमें सौम्या करके कोई महिला अधिकारी ही अंचल अधिकारी थी वहाँ, उनके द्वारा ये जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। अब आपको कुछ इस कहानी का अनकट कहानी जो कहिए, मतलब कुछ पीछे की कहानी बताते हैं कि आखिरकार पूजा कुमारी मुखिया बनी कैसे और कैसे उनको मुखिया बनने का जुनून सवार हुआ। तो बताया जाता है कि जो सिउर पंचायत है उसमें एक गाँव है कटैया, वहाँ के हैं मिथिलेश प्रसाद, जिनकी पुत्री है पूजा कुमारी। मिथिलेश प्रसाद जो पूर्ववर्ती मुखिया, मतलब पूजा कुमारी के मुखिया निर्वाचित होने के 2021 में जो मुखिया निर्वाचित हुई थी, तो उसके पहले जो आपको मुखिया थी वहाँ की, बताई जाती हैं, नाम था उनका जमुना मिस्त्री, महिला थी, और उनके पति थे गंगा मिस्त्री। तो जमुना मिस्त्री जब मुखिया वहाँ की हुआ करती थी, तो उस दौरान ये जो पूजा, जो मुखिया जिनका निर्वाचन रद्द, उनके पिता जो मिथिलेश प्रसाद थे, वो काफ़ी करता धरता उनके थे। और देखते देखते जो है सुने काफ़ी कुछ आइडिया हो गया, ज्ञान हो गया उन्हें, और ज्ञान ऐसा हुआ कि कुछ ज़्यादा ज्ञान हो गया। और सोचा कि उन्होंने क्यों नहीं इस पद पर हम ही काबिज हो जाएं। तो पहले तो जो लोग बताते हैं, सूत्र बताते हैं कि वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते थे। ये जो पूजा के पिता हैं, मतलब पूजा की माँ को चुनाव लड़ाना चाहते थे। लेकिन पूजा की माँ संभवतः झारखंड राज्य से बिलोंग करती है, इसलिए वहाँ का जाति प्रमाण पत्र जो निर्गत होना था उस पर कुछ कहीं न कहीं कुछ तकनीकी परेशानी थी। इसलिए उन्होंने अपनी विवाहिता पुत्री, जिसकी शादी मात्र 6-8 महीना पहले उन्होंने किया था पूजा का,
उसको ही चुनाव लड़वा दिया और इसके लिए उन्होंने गलत तरीका अख्तियार किया, जाति प्रमाण पत्र गलत बना लिया। हालांकि मिथिलेश प्रसाद और पूजा कुमारी ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी राज्य निर्वाचन आयोग में और ये हर समय उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि नहीं, डांगी भी कोयरी की उपजाति है और हम कहीं न कहीं डांगी जाति से बिलोंग करते हैं, कोयरी जाति से बिलोंग करते हैं। लेकिन तमाम तथ्य जो था, चूँकि निगरानी विभाग जो है उससे भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जांच करवाया गया था इसमें। और एक निदेशालय है जो जाति विनिश्चयकरण का होता है कि कौन जाति किस में है, अगर कोई विवाद आता है तो उसको देख रेख करती है। तो उसके माध्यम से भी सब कुछ छानबीन और जांच पड़ताल कराया गया था और अंततः यही साबित हुआ कि नहीं, पूजा कुमारी डांगी जाति से नहीं आती हैं और कोयरी जाति से आती हैं। बहुत सारे तथ्य आए थे सामने और हमने navadalive.com जो मेरा वेबसाइट है उस पर हमने 30 मई 2023 को ये खबर चलाई भी थी और उसी खबर के बाद ये बात सामने आई थी। मतलब एक तरह से समझिए कि नवादा लाइव ने उस खबर को ब्रेक किया था और उसके बाद ये बात सामने आई कि पूजा कुमारी मुश्किलों में फंसी हुई है, उन पर फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है। तो मोटा मोटी तौर पे 1 महीने ठीक बाद 30 जून को यह आदेश भी आ गया राज्य निर्वाचन आयोग का कि पूजा कुमारी पदच्युत की जाती हैं और गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र का बनवाने और इस्तेमाल करने के आरोप में उन पर FIR करने का भी आदेश हुआ है। और गलत जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले जो अधिकारी हैं वो मतलब CO और राजस्व कर्मचारी का जो अनुशंसा हुआ होगा, तो वो दोनों पर भी विभागीय कार्रवाई का आदेश हुआ है। तो हम एक चीज़ और जो आपको जानकारी दे रहे थे कि इसके पिता जो हैं, पूजा के पिता मिथिलेश प्रसाद, पुराने जो मुखिया थी उसके काफ़ी नज़दीकी थे, कर्ता धर्ता थे। तो इन्होंने सोचा कि मैं ही इस पद पे काबिज हो जाऊँ और इसी लालच में उन्होंने ये किया और आज जो है सो मुश्किलों में पूरा परिवार घिरता हुआ दिख रहा है। बता देते हैं कि इनकी जो सास हैं पूजा की, वो भी 2021 में ही मुखिया निर्वाचित हुई थी पटना जिले के किसी पंचायत से। और इस बारे में जो पूर्व में हमारी वेबसाइट पे जो खबर प्रकाशित हुई थी या प्रचार हमने जो पब्लिश किया था, उस खबर को और आज की खबर को अपडेट कर हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दे रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिन किसी को डिटेल वो खबर पढ़ना होगा वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर इस खबर को पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।